पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, 7th एडिशन दिस बुक इज़। आपके पास कोई पुराना एडिशन है तो डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। द पॉइंट इज़ कि भाई ये जो सारी किताब है ऑलमोस्ट 800-900 पेजेस की, ये पूरी पूरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इफ़ यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप प्रीलिम्स नहीं दे रहे हो, 2025-26 में कभी देना है, तो डेफिनेटली गो थ्रू द एंटायर बुक। बट राइट नाउ इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें से छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। एंड इन टुडेज़ वीडियो आई वॉक यू थ्रू द इंडेक्स ऑफ दिस बुक कि भाई कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको डेफिनेटली आप 2-3-4 बार करो। सेकेंड लेवल पे जो चैप्टर्स हैं दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड लेवल पे चैप्टर्स विच एक बार रीड करके इफ़ यू फील लाइक, तो दैट शुड बी गुड इनफ। एट द सेम टाइम विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग दीज टू NCERTs, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वी हैव बिन गेटिंग सम वेरी बेसिक पॉलिटी क्वेश्चंस सच एज दिस वन, राइट। सो ये क्वेश्चन नंबर 31 जैसा कि भाई व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। अब लक्ष्मीकांत में शायद इसका सीधा आंसर आपको ना मिले, बट ये जो दो हमारी NCERTs हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बहुत छोटी छोटी अब NCERTs हैं, बहुत ज़्यादा इनमें टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इफ़ यू डन लक्ष्मीकांत बिफोर, यू शुड बी एबल टू ब्रीज थ्रू। बट द आइडिया रिमेन्स कि प्रिलिम्स के लिए दीज बुक्स आर इम्पोर्टेंट। एंड इन टूडेज वीडियो विल वॉक थ्रू द इंडेक्स ऑफ दीज टू बुक्स ऑल्सो। तो 3 किताबें हम लेंगे, लक्ष्मीकांत 7th एडिशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये NCERTs एंड लक्ष्मीकांत के इंडेक्स के साथ शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो like in all the previous videos that we have done in this series so far, red will be your most important topics, blue will be your important topics, and लास्ट में आपके जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हैं वो ग्रीन में होंगे। एंड ये PDF आपको चाहिए अगर, तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, राइट्स ऑफ द इंडियन, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अब इस साल इलेक्शन आ रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान से पढ़ के जाओगे तो फ़ायदा रहेगा। देन यू हैव एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, विच आर द 3 आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, दीज आर इन ब्लू। एंड देन आपका 3 चैप्टर्स हैं, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, बट अगेन वो सारी चीज़ें आप पहले करोगे तो दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। लास्ट में फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड देयरफॉर इट हैज़ बिन पुट इन रेड। नाउ कमिंग टू अदर NCERT, पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन जो है ये ग्रीन में है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो 2 पार्ट्स हैं हमारे, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड राइट्स, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इनको पढ़ के आप जाइए। सोशल जस्टिस एंड सिटीजनशिप, नाउ सिटीजनशिप बिकॉज इट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी हॉट पॉलिटिकल टॉपिक, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस बेसिस पे सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है, कैसे होता है, क्या होता है, एंड ऑल द अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट। फाइनली नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, दीज विल बिकम रेलिवेंट फॉर मेंस, बट राइट नाउ प्रीलिम्स में इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। नाउ फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड विद लक्ष्मीकांत। नाउ लक्ष्मीकांत का एक तो इंडेक्स ही 12 पेज का है हमारा, तो इंस्टेड ऑफ हर चैप्टर को करते 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 क्यों हम जाएंगे, तो मतलब दैट इज़ जस्ट टू मच। मतलब माइक्रो मैनेजमेंट इतना भी करना अच्छा नहीं है। तो लार्जली व्हाट हैव डन इज़ अ कपल ऑफ थिंग्स, कि जो पार्ट वाले सेक्शन होते हैं इन पे मैंने कलर कोडिंग कर दी है कि ओके पार्ट 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सेम हमारा रहेगा रेड, ब्लू एंड ग्रीन, प्रायोरिटी ऑर्डर, कि इट इज़ गोइंग डाउन इन दिस मैनर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑन टॉप। तो किया क्या है मैंने कि जो पार्ट्स हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये पार्ट ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड विद इन दैट पार्ट अगर कुछ सेक्शंस हैं जो कि थोड़े कम इंपॉर्टेंट है तो उनको अलग से मेंशन कर दिया गया है, राइट। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सिमिलरली व्हेन विल कम टू पार्ट 2, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट इसमें और कोई चैप्टर हमारा ऐसा इंटर स्टेट रिलेशंस वाला जो है थोड़ा आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट इसमें सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये वाला पार्ट इतना ज़रूरी नहीं है। एट द सेम टाइम कैबिनेट कमिटीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एंड जुडिशल रिव्यू, जुडिशल एक्टिविज्म एंड
PIL वाले जो चैप्टर है इतने आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू वाले चैप्टर में हालांकि ये एक जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई जुडिशियल रिव्यू किस पावर के तहत होता है एंड भाई ऐसे कोई भी उठा के कुछ भी नहीं कर सकता है। सो मूविंग ऑन, वी कम टू पार्ट 4। पार्ट 4 अगेन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू व्हाइल रीडिंग लक्ष्मीकांत इज ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स। पैरेलल्स का क्या मतलब है कि आप देखोगे कि गवर्नर की जो पावर्स है वेरी सिमिलर टू प्रेसिडेंट की पावर्स है, चीफ मिनिस्टर की जो पावर्स है वेरी सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं। तो आपका काम ये हो जाता है कि मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं, क्योंकि अगर मैं डिफरेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं तो मुझे चीज़ ज़्यादा याद रहती है बिकॉज आई एम एंगेजिंग विद द टॉपिक। तो दैट इज़ वाई पार्ट 3 एंड 4 को आप टैंडम में पढ़ो तो काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो सिमिलरली जैसे हमारा पार्ट 3 में कुछ चीज़ें नॉट यूज़फुल थी, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच विल नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, एंड देन कंज्यूमर कमीशंस नॉट दैट इंपॉर्टेंट। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने ग्रीन में किया है, कंज्यूमर कमीशन इज स्टिल इन ब्लू, राइट, कि भाई रिसेंटली दिस हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। बाकी सारी चीज़ें पार्ट 4 में रेड पार्ट में आएंगी, मीनिंग दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। पार्ट 5 इज अगेन योर इम्पॉर्टेंट पार्ट। पार्ट 5 पूरा ही आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए, बट ये पार्ट 5 बहुत ज़्यादा बड़ा है भी नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट 20-25 पेजेस। पार्ट 6 अगेन इम्पॉर्टेंट, इट्स अ स्मॉल पार्ट। पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले जो सारे सेक्शंस हैं वो कवर हो चुके हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द बुक। अब हम आते हैं कि भाई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इस पे बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो। सिमिलरली एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट नॉट एज इंपॉर्टेंट। अटॉर्नी जनरल पे फिर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ एक तो पहले 2 पेज का चैप्टर है एंड देन नो क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड इन द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। नाउ जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, दिस एंटायर सेक्शन इज़ लास्ट इम्पोर्टेंस, बट इस सेक्शन में कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड CBI, क्योंकि पिछले कुछ सालों में CBI का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुका है। तो एग्जैक्टली व्हाट आर द पावर्स ऑफ द CBI एस्टैब्लिश कैसे हुआ है, व्हाट इज़ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में ये सारी चीज़ें आप देख के चलोगे तो दैट विल बी यूजफुल। लोकपाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार यहाँ से कहीं ना कुछ सवाल बनते रहते हैं, एंड NIA को भी आप इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में यहाँ पे लेके चल सकते हो। नाउ डीलिमिटेशन कमीशन इज स्टिल पार्ट ऑफ योर पार्ट 8 विच इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो ओवरऑल इसमें आउट ऑफ आई थिंक आउट ऑफ ऑलमोस्ट 16-17 chapters in part 8 of Lakshmikant, there are 6 or 7 chapters that are important and very important. Delimitation commission again becomes important क्योंकि ये recently कुछ न्यूज़ में रहा है काफ़ी कि भाई मतलब डिलिमिटेशन करना है दोबारा, कैसे किया जाए, नॉर्दर्न स्टेट्स साउदर्न स्टेट्स पॉपुलेशन में कैसे इसको मेजर करेंगे या डिफ्रेंसिएशन कैसे देखी जाएगी, राइट। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस वाला जो एस्पेक्ट है, दिस इज़ इन ब्लू। इसमें स्टिल कुछ पार्ट्स आएंगे जो कि लेस इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल लैंग्वेज, अनलेस देर इज़ अ न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज या किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस नहीं दिया गया है, तो ये मोटा मोटा सेक्शन आप थोड़ा लाइट ले सकते हो। सिमिलरली पब्लिक सर्विसेज, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बट प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इसमें सवाल नहीं आते। सारी चीज़ें अब ये जो बाकी हैं विल रिमेन इन ग्रीन। पार्ट 10 पॉलिटिकल डायनामिक्स, दिस इंटायर सेक्शन इज इन ग्रीन, बट इसमें कुछ सेक्शंस हमारे अगेन आएंगे जो रेड में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2024 इज गोइंग टू बी ए इलेक्शन ईयर। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि भाई नेशनल पार्टी कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कैसी होती है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। देन इलेक्शन लॉज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये दो में क्या फ़र्क है, डिलिमिटेशन एक्ट, अदर एक्ट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस, एंड एज यू नो करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, तो टेक्निकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स
आपके यहाँ पे आएंगे इलेक्शन रिफॉर्म सिंस 2010, बट नाउ दैट इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो लाइक यू नो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड कि भाई क्या था, क्या प्रॉब्लम है, प्राइवेसी वर्सेस इलेक्शन फंडिंग, क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ, very very important. क्यों? क्योंकि like recently we've seen that this has been happening a lot. So what are the exact provisions regarding anti defection? तो again part 10 में अगर हम देखें तो there are about what 78 to 88 10 chapters, जिसमें से 3.5 चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ों को आप लाइट ले सकते हो. फाइनली रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इन ग्रीन. एंड ये लैंडमार्क जजमेंट्स वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें अगेन आपको सारी चीज़ें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी शक्ल जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल केस ऑफ नंदा भारती केस यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो जस्ट सी कि भाई व्हाट एग्जैक्टली वाज देयर. गोलकनाथ केस था, क्या था, सॉरी नानावती केस नहीं, केस ऑफ नंदा भारती केस. सो दिस विल बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, क्योंकि मेंस में आपको इन केसेस के बारे में अगर you can mention in your answers, so that is a very very good thing and important thing. Coming to I think almost the end of this comparison of the various other constitutions, this will be in blue, क्योंकि ये एक छोटा सा चैप्टर है, बट जो हमने शुरू में बात करी थी कि जैसे आप अगर स्टेट का जो सेटअप है उसको सेंटर के सेटअप से कंपेयर करते हो, तो बिकॉज यू सीइंग कि भाई यहाँ प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है जो गवर्नर की नहीं है, चीफ मिनिस्टर की कौन सी पावर है जो प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, एंड वाइस वर्सा, तो उस कारण से मुझे चीज़ें याद अच्छे से हो जाती है. तो सिमिलरली व्हेन आई सी कि भाई कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, जापानीज़, जर्मन, तो ये सारी चीज़ों का जर्मन यहाँ पे है ही नहीं फॉर सम रीज़न. सो व्हेन वी सी अ कंपैरिजन, आर मेमोरी ऑफ द कोर थिंग बिकम स्ट्रॉन्गर, विच इज़ वॉट वी वॉन्ट. फाइनली अपेंडिक्स में आई वुड हाईली रेकमेंड कि ये 6-7-8 पेज हैं और 10-12 पेजेस हैं आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको फाड़ के अलग से अपनी डेस्क पे रख लो एंड कीप लुकिंग एट देम अगेन एंड अगेन. क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स आस्क मी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद करना है. ऐसे ही याद होगा, फाड़ के पेपर सामने रख लो, रोज़ उसको देखो, तो फिर इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू से कि भाई आर्टिकल 15 क्या है वर्सेस आर्टिकल 16 में डिफरेंस क्या है, आर्टिकल 19C क्या है, आर्टिकल 32 क्या है. नाउ इफ़ यू न्यू ऑल ऑफ दीज आर्टिकल्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स एकदम से ऐसे फेंक दिए आप पे. ऑल्दो ऑल ऑफ देम वर फंडामेंटल राइट्स, यू शुड आइडियली नो ऑल ऑफ देम, बट दैट्स द थिंग कि अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये पेपर सामने रखोगे, दोबारा कभी कभी खोल के इसको देखते रहोगे, तो लाइफ विल बिकम ईजियर, राइट. So that's it for Lakshmikant ke most important and last priority chapters. And if you're interested in joining a mentorship based course for UPSC Prelims 2024, you can check out Prelims 360 by visiting courses.upscprep.com or the link in the video description. The course will have unlimited mentor calls, will have live classes, test series, anything and everything that you require in order to stand a very good chance of clearing Prelims 2024. That'll be all. Best of luck on your UPSC journey.